Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 1, Introduction to Biology. And today we will discuss our next topic and last topic of chapter number 1, Cellular Organization. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, सेल्स जो हैं मिलके किस तरह से एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं और जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइप्स की है। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स, एक सेल पे मुश्तमिल जानदार। उसके अलावा कॉलोनियल यानी होते तो वो सिंगल ही हैं लेकिन कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। और लास्ट जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। सबसे पहले जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है मेन 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, और अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किससे मिलके बने हुए हैं, सब सेल से मिलके बने हुए हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल। अब सेल की जो है बुनियादी 2 किस्में हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। पहला ग्रुप जो है वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, वाइल ऑल अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल। दूसरे जो ग्रुप है वो दूसरा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है 3 तरह से जो है मिलके 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। सेल मेक्स यूनिसेलुलर, यानी यूनी मीन्स सिंगल, एक सेल पर मुश्तमिल जो जानदार होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। कॉलोनियल यानी डिफरेंट सेल्स जो हैं मिलके इकट्ठे कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलोनियल। एंड मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल जानदारों को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर, बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे सेल जो यूनिसेलुलर होंगे उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो मल्टी सेलुलर कॉलोनियल होंगे उन्हें कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, और जो मल्टी सेलुलर होंगे उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने सेल पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय दी ओनली सेल, और ज़िंदगी की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी एक सेल की वजह से कैरी आउट होती हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आर दी कॉमन एग्जांपल। अभी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की आम मिसालें हैं, यानी ये बहुत छोटे होते हैं और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। कॉलोनियल टाइप क्या है, इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल्स जो हैं वो इकट्ठे तो रहते हैं लेकिन बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, यानी अगर हम इन सेल्स की बात करें, ये एक सेल है, ये सेल है, ये और ये सेल है, ये इकट्ठे रह के एक कॉलोनी तो बनाते हैं लेकिन इनमें अपने हर सेल जो है अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है। इनमें जो है पूरी कोई लेबर डिवीजन नहीं है कि कोई इसका कोई एक ये काम कर रहा है, एक ये काम कर रहा है, बल्कि हर सेल जो अपनी पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है, बस इकट्ठे होकर रहते हैं तो एक कॉलोनी की फॉर्म में बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लीव इट्स ऑन लाइफ। ठीक है, हर सेल जो है इस कॉलोनी में अपनी ज़िंदगी पूरी खुद गुजार रहा है एंड डज़ नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। तो इसको दूसरे सेल से कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी अपनी ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई भी दूसरे सेल से कुछ नहीं चाहिए। वॉल्वक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर। अब ये वॉल्वक्स की एक कॉलोनी है, ग्रीन एल्जी है जो कि पानी में पाई जाती है। दैट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तो दिखाती है। 100 ऑफ वॉल्वक्स सेल मेक अ कॉलोनी। ठीक है, बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल्स हैं और सैकड़ों की तादाद में ये सारे मिलके जो एक कॉलोनी बनाते हैं, और जो हर सेल जो है अपनी अपनी पूरी लाइफ को प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है, कोई सेल दूसरे पे डिपेंडेड नहीं है। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी सिंगल सेल नहीं है बल्कि सेल ने मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यूज़ ने मिलके ऑर्गन्स बनाए और ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए। इसका मतलब है कि इसके अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स आ गए हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स यूज़ हुए हैं, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म बन गया? मल्टी सेलुलर, यानी बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एनिमल्स में से फ्रॉग, और प्लांट्स में से हम बात करते हैं मस्टर्ड यानी सरसों के पौधे की, और हम ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं कि ये किस तरह जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मस्टर्ड प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, इज़ सोन इन विंटर, जिसको सर्दियों में बोया जाता है, एंड इस प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, और सर्दियों के एंड में जो है इसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है, सीड प्रोड्यूस होते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेशन, प्लांट बॉडी जो है उसको एज वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके प्लांट बॉडी को सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड सीड आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और जो इसके बीज हैं उसमें से तेल निकाला जाता है, यानी सरसों का तेल लिया जाता है, मस्टर्ड ऑयल। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब प्लांट बॉडी को जो है मेन टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इनके फंक्शंस के बेस पे, जो पार्ट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस बुनियाद पे इसको उस फंक्शन पार्ट में डिवाइड किया गया है। रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस, root, stem and branches, and leaves are the vegetative organ। ठीक है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स जिनको एज वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, और ये क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन है। और वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये प्लांट बॉडी तो बना रहे हैं लेकिन ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। और उनमें कौन कौन से इंक्लूड है? रूट, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेज। अब जो दूसरा पार्ट है वो रह गए फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। ठीक है, इन फ्लावर्स के ज़रिए से जो है पोलिनेशन होगी, क्या होगा आगे? फर्टिलाइजेशन होगी, और आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और फिर सीड्स एंड फ्रूट्स वगैरह बनेंगे। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है और इससे नेक्स्ट सीड्स बनते हैं। एनिमल्स की बात करें अगर हम फ्रॉग की, फ्रॉग जिसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना शोज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसकी जो बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम जो है मिलके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं, और उनका आपस में सबका रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करें, ऑल दी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। हम जानते हैं कि ऑर्गन किस लेवल से बनते हैं? टिश्यू से बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज़ ये सारे पाए जाते हैं। ये सब मिलके इसका जो मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे वो मस्कुलर सिस्टम बनाएंगे, जो नर्वस टिश्यूज़ होंगे वो नर्वस सिस्टम बनाएंगे, और इस तरह पूरे सिस्टम मिलके एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। सम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है और फ्रॉग के जो है कुछ ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया, और हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस देखी कि किस तरह ट्रिलियन ऑफ सेल्स मिलके जो हैं प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में हिस्सा ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का इस टॉपिक से हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।